नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी हम लॉस और लॉस एंड प्रॉफिट हम चैप्टर कर रहे थे। तो अब जो पिछले लेक्चर में हमने किया था इसका बेसिक कि फार्मूला दो चार जो फार्मूले थे, दो चार जो कंडीशन थी वो हमने कर ली थी। अब हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे इसमें एक न्यूमेरिकल जो लास्ट जो क्वेश्चन पेपर था इसमें आया था। तो शुरू करते हैं उसी न्यूमेरिकल से, जो न्यूमेरिकल जो हमारे पहले एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन क्या था? P by Q. Previous year question. A trader sells 65 meter of cloth for rupees 6825. किस कंडीशन में? एट द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20 पर मीटर ऑफ क्लॉथ। What is the price of 1 meter of cloth? तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि जो एक ट्रेडर है, टोटल जो कपड़ा है वो कितना है? 65 मीटर। और 65 मीटर जो उसने बेचा है तो उसकी जो कॉस्ट है 6825 है। लेकिन प्रॉफिट क्या किया उसने? प्रॉफिट इसमें कोई परसेंटेज में नहीं बताया। प्रॉफिट जो बताया हुआ है इसमें, वो बताया हुआ है 1 मीटर के हिसाब से कि 1 मीटर में इसको इतना प्रॉफिट हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका जैसे ऑप्शन ए है 80 रुपए, 96 रुपए, 90 रुपए, 105 रुपए। तो हम इसमें देखेंगे सॉल्यूशन। सिंपल सा क्या कि सेलिंग प्राइस ऑफ 65 मीटर इज इक्वल टू जो ये जो कॉस्ट है ये 65 मीटर की है, और क्या है ये? सेलिंग प्राइस जो उसने बेचा है। तो बेचा 65 है, लेकिन इसने आंसर बोला है कि 1 मीटर पे उसने 20 रुपए का फायदा लिया है, प्रॉफिट लिया है। तो अगर हम यहां से कॉस्ट निकाल दें, जब सेलिंग प्राइस पूरा दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस हम 1 मीटर का निकालें, ये कितने का है? 65 मीटर का। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर, 65 से डिवाइड कर देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक यहाँ पे चला गया तो 3 बन गए, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 3 15, यहाँ 3 हो गए, 5 6 30, और ये 2 हो गए, 5 5 25। तो अब क्या है इसमें? कितना क्या? 1365/13। तो इसको डिवाइड करेंगे, 13 कम 13, 13 कम 13। अब जब ये दो अंक इसने यूज कर लिए, इस्तेमाल कर लिए, 13 कम 13, तो अगला कितना है? 6। 6 क्या इससे छोटा है? तो जब भी हम छोटी क्लास में भाग करते थे कि अगर कोई चीज बड़ी चीज भाग कर रही है छोटी को, तो हम उसका अगला अंक ले लेते थे। तो इसका अगला अंक कितना है? 65 है।
लेकिन जो पहले हमने सिंगल अंक लिया 6, अगर वो उससे छोटा था तो यहाँ पे 0 लग जाती थी और आगे जाके 2 अंक हम लेते थे। तो ये 2 अंक है तो 13 पंजे 65। 1 मीटर का 105 रुपए सेलिंग प्राइस आ गया। अब आप खुश हो गए कि जी 105 है, सारे वहां पे जाके टिक लगा देंगे कि जी 105 है, 105 है। अब क्वेश्चन को दोबारा फिर देखिए। आ ट्रेडर सेल 65 मीटर क्लॉथ एट द प्रॉफिट ऑफ ₹20 पर मीटर। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ द क्लॉथ। उसने जो ये कॉस्ट बताई है ये तो सेलिंग प्राइस है। पूछा क्या आपसे कि किस प्राइस में, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ द क्लॉथ। कब, जबकि 20 रुपए उसमें ऐड नहीं किए हैं। इस वाले में तो आपके 20 रुपए ऐड हैं क्योंकि प्रॉफिट लेके भेजा इसने। तो ये जो कॉस्ट है 105 रुपए, ये 105 रुपए पर मीटर है, लेकिन इसमें 20 रुपए ऐड किए हुए हैं। तो आप इजी जाएंगे 105 पे टिक लगा देंगे। लेकिन इसका आंसर जो है ये तो विद प्रॉफिट है, विद प्रॉफिट ऑफ ₹20 पर मीटर। तो एक्चुअल में इसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो एक्चुअल में इसकी जो कॉस्ट देखें तो 105 माइनस 20 बराबर है 85। ये इसका आंसर होगा। तो ए ऑप्शन इसका आंसर है। तो इस तरह से आपने देखना है कि पूछा क्या है और हम निकाल रहे क्या है और जल्दी से टिक लगा देंगे। तो इसमें विद प्रॉफिट ने पूछा है, नॉर्मल होगा व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। मीन आप ये सोचिए कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ है, ठीक है, जिस कॉस्ट से उसने मार्केट से वो लिया है। अब आगे देखते हैं न्यूमेरिकल। सिंपल ले लेंगे। क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज परचेज्ड फॉर ₹800। 800 रुपए में लिया है, परचेज किया है एंड सोल्ड। अगर ये बोर्ड से बाहर हो जाता है तो आप जो मैं बोल रहा हूं वो आपने ध्यान रखना है, दिख रहा है वैसे। सोल्ड फॉर ₹920, 920 रुपए में सोल्ड कर दिया। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट। 12%, 20, 15%, सी 18%, डी 20%। क्या आंसर होगा इसका। 800 रुपए में खरीदा, 920 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको। और प्रॉफिट कितना हुआ रुपीज में नहीं बताना है, परसेंट में बताना है। वो पहले आपको मैंने बताया था कि परसेंटेज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि परसेंट कितना है। तो लास्ट चैप्टर में हमने परसेंटेज वगैरह की हुई है, तो उसका हमें यहाँ पे फायदा हो रहा है। तो आप ये देखिए इसकी जो सेलिंग प्राइस है, आप सेलिंग प्राइस एसपी लिख देते हैं, एसपी इज इक्वल टू 920 रुपीज, ठीक है। तो सीपी, सीपी कितना होगा, परचेज कितने का किया उसने, 800 रुपए का। प्रॉफिट कितना हुआ उसको, प्रॉफिट 920 माइनस 800, 120 रुपए का। 120 का प्रॉफिट किस पे हुआ, 120 का प्रॉफिट 800 रुपए पे। जैसे हम बोलते थे कि मेरे 700 में से इतने नंबर हैं,
तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया, जितने नंबर मैंने हासिल किए, टोटल कितने नंबर थे, परचेज 800, परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से गुना करते हैं, गुना किया, 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो गया, 2 छक्के 12 और 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कितना हो गया 15%, 15% इसका ऑप्शन है। पर सिंपल क्वेश्चन भी होगा तो सिंपल क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन होता है नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन निकालने के लिए। बस आप ये मान के चलिए कि जब भी कोई सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे तो आपने क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, कि जैसे इसमें ये एक्चुअल में वो क्वेश्चन है जो कि पेपर में आया था लास्ट टाइम, तो इसमें वो ये है कि 105 तो जल्दी से निकाल देंगे और इसमें टिक लगा देंगे, लेकिन पूछा कुछ हो रहा है तो वो थोड़ा सा देखना है। अदरवाइज हमने सॉल्व भी किया और उसके बाद गलत हो गया क्वेश्चन, तो एक तो क्वेश्चन गलत हुआ, एक से ऊपर से 0.25 मार्क्स कट गए आपके और एडिशनल। ठीक है, तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करते हैं। If an article is sold at 20% profit instead of 10% profit, the selling price increased by rupees 100. Find the cost price. इसमें ऑप्शन ए ले लें 800, ऑप्शन बी ले लें 900 रुपये, सी ले लें 1000 रुपये, डी ऑप्शन ले लें 1200 रुपये। थोड़ा सा क्वेश्चन समझना पड़ेगा हमें। 10% डिस्काउंट तो 10% प्रॉफिट तो उसको हो ही रहा था, लेकिन उसने सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या किया कि 10% का प्रॉफिट ना रख के उसको 20% प्रॉफिट के हिसाब से बेचा। तो जब 10% के हिसाब से बेचा तो उसकी कॉस्ट एक्स होती, मान ली एक्स, लेकिन जब उसने 20% में किया तो उसका रेट कितना बढ़ गया 100 रुपीज, द सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 100 रुपीज, एक्स प्लस 100 हो गया। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो निकालने की एक्चुअली हमने इसकी कॉस्ट प्राइस। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेना आपने कि पूछा क्या और किस तरह से पूछा है। अब इसमें कुछ लग रहा है सेलिंग प्राइस कुछ दिया नहीं है, बस बोला कि बढ़ गया है, और उल्टा ये लिखा है इसने कि जी 20% और 10% का कोई चक्कर डाल दिया इसमें और कुछ। तो हमें थोड़ा सा टफ सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन टफ है नहीं है क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है सॉरी, प्रॉफिट ट्वेंटी परसेंट था, 10% था। डिफरेंस इसमें लिख दो, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट। तो डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट क्या आया, 10 की जगह उसने 20 का बेच दिया तो 10% का उसको प्रॉफिट आ गया। तो 10% का प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना है ₹100। 10% प्रॉफिट लिया उसने तो रेट कितना बढ़ गया, 100 रुपये बढ़ गया। तो ये 10% है, 10%
20%, 30%, 40%, 100%। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 10% को अगर मैं 100% कर दूं तो 10 गुना 10% हो जाएगा, मीन ये 100% हो जाएगा, ये भी 10% से बढ़ जाएगा। दस परसेंट बढ़ा हो ना, 10% बढ़ने से कितना बढ़ा था? 100 रुपए। 10% बढ़ने से बढ़ गया था 100 रुपए। अगर 10% का डबल हो जाए, ये बड़ा है, सिर्फ बड़ा है, किस पे बड़ा है? 100% पे। 100% पे बड़ा है, तो 10% बढ़ने से उसकी कॉस्ट जो थी वो 100 रुपए बढ़ गई। तो ये 10% है, और अगर मैं इसको बोलूं कि कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो टोटल में अगर उसको 10 से गुना कर दूं, क्योंकि 100% करना है मेरे को, आंसर तो 100% निकालना ना, उसकी कॉस्ट जो निकालनी है वो 100% निकालनी है, मेरे को सिर्फ 100 निकालना है। तो मैंने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो सीधा इसका 1000 आंसर आ गया, 1000। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, इसमें देखो पीछे जो फार्मूले पड़े वो भी नहीं लगे, इसमें सिर्फ क्वेश्चन को समझ के हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक रहेगा? क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए, ए आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 1200, 1200 रुपए में, एट अ प्रॉफिट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20%। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। कुछ नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखता है, ए आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 1200, सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 1200 रुपए, प्रॉफिट कितना आया? 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो हमने इसका फार्मूला पहले देखा था कि जब भी कॉस्ट प्राइस निकालना हो, सीपी निकालना हो, तो सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट गुना सेलिंग प्राइस। इस कंडीशन में सीपी का फॉर्मूला 100/100 प्लस प्रॉफिट, अगर माइनस से यहाँ पे लॉस होता तो 100 माइनस लॉस हो जाता, माइनस में हो जाता, लॉस हमेशा माइनस में होता है, तो क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट है तो हमने 100 प्लस करना है, तो इज इक्वल टू, क्योंकि बोर्ड में शायद नीचे ना दिखे तो इसको आगे कर रहा हूँ, यहाँ पे देखता हूँ, 100/100 प्लस ये कितना है? 20%, तो कितना आ गया? 120 गुना सेलिंग प्राइस कितना है? 1200 रुपए, 1200 रुपए, ये जीरो कट गई, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 10, 100 गुना 10, 1000 रुपए। तो इसका जो ऑप्शन था, एक ऑप्शन था इसका 900, बी ऑप्शन था 950, सी ऑप्शन था 1000, डी ऑप्शन था इसका 1100 रुपये। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। ये फार्मूला हमने पहले पढ़ा ही है कि सीपी इज इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट इंटू सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो ये 4 न्यूमेरिकल है बेसिक, क्योंकि इसमें हर तरह का क्वेश्चन इसमें लगभग सॉल्व हो गया। जैसे आने वाले टाइम में जब आपका एग्जाम वगैरह आएगा तो उसके आसपास टेस्ट टेस्ट के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन पेपर या कुछ सैंपल डालेंगे, तो उसमें देखते हैं।
और क्वेश्चन जो उसमें कवर कर लेंगे। तो अभी पढ़ने के लिए, तैयारी के लिए मेरे हिसाब से, अब आपका क्या हिसाब है, लेकिन मेरे हिसाब से पहला वाला लेक्चर अगर ये आप कर लेते हैं तो ये सफिशिएंट है। तो आज इस लेक्चर में इतने करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट में फिर हम बेसिक फार्मूला प्लस जो भी पहले का पेपर कोई क्वेश्चन आया हुआ है वो प्लस मेडिकल करके उस चैप्टर को भी हम खत्म कर देंगे। तो मुझे भी खुशी हो रही है कि काफ़ी सिलेबस हमारा हो चुका है। तो होप है कि आप इसको धीरे धीरे तैयारी करते रहें। एग्ज़ाम आने के पूरे अभी नोटिफिकेशन उसकी डेट डूट आ जाएगी, तो फिर आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हम भी नंबर ऑफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हैं, ड्यूटी भी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप पढ़ते रहो बस, ठीक है, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। चलो, थैंक यू जी।